अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हानी और मेरे आज के सेगमेंट का नाम है एक और पहलू। इस सेगमेंट में मेरा आज का टॉपिक है हसद और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस रुबैशा, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी डॉक्टर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ हसद है क्या आखिर? हसद एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप अपनी नेमतों से, जो आपको चीज़ें मिली हुई हैं, जो आपको नेमतें मिली हुई हैं, आप उनसे खुश नहीं होते। बजाय इसके जो दूसरों को चीज़ें मिली हुई होती हैं, आपको उनसे परेशानी हुई होती है कि उसको वो चीज़ क्यों मिली हुई है। और ये चीज़ अगर यहाँ तक ही महदूद नहीं रहती, उसके बाद आप उसके ज़वाल की भी तमन्ना करने लग जाते हो। आपका दिल चाहता है कि उससे वो नेमत छिन जाए और मेरे पास आ जाए, उससे वो चीज़ छिन जाए और मेरे पास आ जाए। उसके बाद एक और स्टेप आगे ये होता है कि आप किसी हद तक कोशिश भी ये करने लगते हो कि वो चीज़ उसके पास से ख़त्म होकर मेरे पास आ जाए। तो हसद एक्चुअली यही चीज़ है कि जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी नेमतों को भुलाकर दूसरों की चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हो और ये सोचते हो कि उसके पास वो क्यों है, वो डिज़र्व नहीं करता। सही। और वैसे इंसान हसद आखिर करता किससे है? मतलब जैसे होता है ना कि अपनों से ज़्यादा हसद की जाती है या गैरों से? अच्छा, हसद जो है ना किसी से भी हो सकती है। कभी कभी ये होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उन लोगों से, फ्रेंड से, अपने और पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, हत्ता के भाई बहनों से भी होती है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान अपने हमसफ़र से भी आपको हसद होने लग जाती है। और ये हम लोग करते क्यों हैं? ये लोगों को हसद आखिर होती क्यों है? इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम भाई बहन वाली चीज़ में ही देखें तो माँ बाप भी तो कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो बचपन से करते हैं कि इसका दिमाग अच्छा नहीं है लेकिन इसका दिमाग अच्छा है, ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, ये मेरा बहुत, जी कंपैरिजन हो रहा होता है, ये मेरा बहुत एहसास करने वाला बेटा है। फिर अगर हम स्कूल लाइफ में जाएं, कॉलेज लाइफ में जाएं, ऑफिस वर्क में जाएं, तो वहाँ पे जाके भी यही कंपैरिजन हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें हसद का बेसिक रीज़न बनती हैं जो बचपन से होती हुई आ रही हो। सही। और ऑब्वियसली जब इतनी चीज़ें होती हैं और इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं तो इसके नुकसानात भी बहुत सारे होते होंगे। तो इससे हम खुद को क्या नुकसान पहुंचा देते हैं और दूसरों को क्या नुकसान हो रहा होता है? इससे सबसे पहले तो हम एक बहुत बड़ा नुकसान खुद को भी पहुंचाते हैं कि अपनी जो चीज़ें हमें वो नज़र ही नहीं आ रही। हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं, हमें वो नज़र नहीं आ रही, अपनी नेमतें नहीं काम करते, नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरों के घर वाले उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? और बजाय इसके अगर हमारे घर वाले हमें अटेंशन दे रहे होते हैं तो हम उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ को शुक्र करते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज़ें हम कर रहे होते हैं। इस एक तो ये दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। खुद को हम अगर कोशिश करते हैं किसी हद तक, हाँ ये सच है कि हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए जिसके पास वो नेमत है, लेकिन एट द एंड होता कुछ भी नहीं है, हमारे अपने ही हाथ खाली रह जाते हैं। सही बात है, ऐसे ही होता है। और जैसे कि ऑब्वियसली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग होंगे जो हमसे हसद करते होंगे, हमें पता भी नहीं होता हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसकी कोई निशानियाँ हैं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि हमसे हसद कर कौन रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा कि वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं इसको ना पता चल जाए दैट आई डोंट लाइक द पर्सन, मुझे ये इंसान नहीं अच्छा लगता है, मुझे इंसान अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप ही के पीछे वो आप ही की बुराई कर रहा होगा और आपकी अच्छी चीज़ों की बुराई कर रहा होगा। लेकिन लाइक कि अगर हम दोनों साथ काम कर रहे हैं तो वो ये बात कह रहे होंगे कि अच्छा उसको तो देखो, वो तो फौरन काम करके अपने नंबर आगे बढ़ा लेती है, आप भी कर लो, आपको जाहिर है आपको रोका तो नहीं है किसी ने। तो ये सारी चीज़ें हम कर अनकॉन्शियसली रहे होते हैं, यानी कि हमारे जहन में ये सारी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जाहिर है एग्जिस्ट तो कहीं से होता ही है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सही। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान हसद और नज़र, जैसे ये दो चीज़ें, सही है, तो अब हसद और नज़र में कोई ताल्लुक है? लाइक व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट्स द सिमिलैरिटीज? अच्छा, हसद और नज़र में एक ताल्लुक ये होता है कि दोनों किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, बट नज़र किसी हद तक ये होता है कि हम कहते हैं कि शायद अच्छी नज़र भी लग जाती है, जो हम कहते हैं कि माँ को भी चाहिए कि माशाल्लाह कहें और वो सब कुछ करें। बिल्कुल ऐसे कहते हैं। तो हम अगर पॉजिटिवली भी किसी के बारे में सोचें तो हम नज़र लगा सकते हैं, मतलब नज़र लग सकती है उस इंसान को। लेकिन हसद एक ऐसी चीज़ है कि जो नेगेटिव ही है, मनफी ही है, आपको खुद को भी ख़त्म कर रही होगी और उस इंसान को भी आप चाहे तो शायद किसी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप अपने आप को ही नुकसान पहुँचा। मतलब हसद
एक नेगेटिव उसमें ही आएगा, और लाइक अपनों से ज़्यादा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल माँ बाप और बहन भाई, इनसे ज़्यादा आपको इस तरह से रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह से ज़्यादा होती है, इसका मतलब, राइट? इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि सेलिब्रिटीज के कंप्लेंट्स आ रही होती हैं हाँ। कि हमारी पिक्चर के नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस इंसान के पास वो चीज़ नहीं है और वो उस चीज़ से हसद कर रहा है। आपने जो सेलिब्रिटीज हैं, हमें उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट लग रही है उसकी देखने में, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और बाकी जो हमारे स्टार्स होते हैं, हमें उनकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन एट द एंड हमें जो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता कि उनकी भी लाइफ में इश्यूज एग्जैक्टली। इंसान अपनी जिंदगी की बुरी चीजें थोड़ी शोकेस करता है, जो हमारे पास नेमते हैं, जिस चीज से हम खुश हैं, हम पोस्ट तो वही चीजें कर रहे होते हैं इन दी एंड। तो वही चीजें फिर लोगों को हसद का शिकार बनाती हैं कि वो आपसे हसद करने लगते हैं। और फिर जब उनके पास तो और कोई रीजन ही नहीं है, अगर आप स्टार हो, उनकी पहुंच तक तो नहीं हो, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपकी पिक्चर के आके नीचे रॉन्ग कमेंट्स करेंगे, गलत कमेंट्स करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हसद से किसी की कोई चीज़ छीनी जा सकती है? हसद से किसी की किस्मत या मतलब जो चीज़ उसके पास हो, मतलब आप छीन सकते हैं किसी तरह? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हसद से बस एक ही चीज़ गवाई जा सकती है, वो होती है अपना सुकून, अपनी खुद की चीज़ है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके पास लाइफ है, अगर आप अपने से सीनियर को देख रहे हो कि वो मास्टर्स करके आया है या वो MBA करके आया है और उसको ये सारी चीजें मिली बिकॉज द पर्सन हैज अर्नड इट, उसको वो सारी चीजें उसने अर्न की हैं, तो बजाय इसके आप अपनी नौकरी भी खत्म कर दो, अपनी चीजें भी खत्म कर दो, आप किस तरीके से बेहतर हो सकते हो? हम अपनी ग्रोथ शायद इसी तरह रोक देते हैं। ये इस चक्कर में कंपैरिजन करते करते हम आगे बढ़ने के चक्कर में हम उधर तक सिर्फ पहुंचना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर कभी हम किसी, अब हमारा कोई सीनियर है, वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है और हम असल में उससे हसद कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि अच्छा, इससे सीखने की हमें क्या जरूरत है, हमें तो इससे ज्यादा ही आता है। ऐसा नहीं होता, वो आपसे एक्सपीरियंस में ज्यादा है, वो आपसे क्वालिफिकेशन में ज्यादा है, या उसके एक्सपीरियंसेस इस चीज में आपसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप अपने इस एटीट्यूड के साथ कि मुझे उससे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो आप अपनी उस चीज को खत्म कर देते हो, अपनी ग्रोथ को रोक देते हो, जो कि आपके लिए ही एंड में नुकसान करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हसद से बचा जा सकता है? हसद से बचने के कुछ जो रिलीजियस रीजंस, रिलीजियस वेज भी होते हैं, जैसे कि आप सूर्य फलक पढ़ लो, सूर्य नाश पढ़ लो, ये सारी चीजें होती हैं। सही है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में कौन हमारा एक्चुअली वेल विशर है, कौन हमारे लिए वाकई भलाई चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा है। बिकॉज अगर हमारी भी कुछ होता है कि हमें हर किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हर किसी को अपनी हर पॉजिटिव चीज़ नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। बिकॉज लाजमी नहीं है कि हर बंदा खुश होगा। हम बहुत खुशी खुशी में जाके अपनी हर पॉजिटिव चीज़ किसी को भी बता देते हैं, वो हमारी अच्छाई होती है, लेकिन उस बंदे का क्या रिएक्शन आ रहा है हमें नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे है, ये राइट। और मतलब अक्सर हम इसलिए ना लाइक बहुत केयरलेस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन, अक्सर अम्माओं को पता होता है हमसे पहले, हमारी माएँ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि तुम्हारा ये सही दोस्त है, ये नहीं है, ये वाली चीज़ें ज़्यादातर आपकी मम्मा हमें बताती हैं, तो हमें खुद तो आइडिया नहीं होता यूजुअली। अच्छा, एक चीज़ अब लाइक ऑलमोस्ट हमारा एंड होता जा रहा है हमारे सेगमेंट का, तो मेरे पास आपके लिए ना एक फ़न क्वेश्चन भी है। तो जैसे कि इमोजीज होते हैं एंड आई थिंक इमोजीज कहीं ना कहीं इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो हसद को कौन सा इमोजी रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा, वो सिचुएशन के हिसाब से वो कौन सा इमोजी भेज रहा है, क्या आपको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट है एक्चुअली? बिकॉज इमोजी डिफरेंट सिचुएशंस के लिए होते हैं। अगर आप खुश हो और कोई और किसी एक जस्ट नॉर्मल स्माइल वाला इमोजी भेजा, आपने बहुत एक्साइटेड होके किसी को कोई चीज बताई है एंड यू वांटेड कि वो बंदा अच्छा सा इमोजी भेजे या अच्छा सा रिएक्ट करे, तो फिर आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि अच्छा, उसको शायद इतनी खुशी नहीं हुई। या कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत खुशी से अपने फ्रेंड को, अपने कजिन्स को, किसी को भी मैसेज करते हैं और उनका सिर्फ एक थम्स अप आ जाता है या बस एक रिएक्ट ऐसा होता है। यस, और फिर हमें बुरा लगता है कि यार मतलब हमने तो इतनी खुशी से अपनी चीज़ बताई थी और वो खुश नहीं हुए, तो फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा होता है और फिर हम थोड़ा सा खुद ही डिस्टेंट हो जाते हैं और शायद किसी हद तक यही होना भी चाहिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच मिस रुबैशा, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। एंड अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई इस तरह का मसला या कोई भी और मसला है जो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, तो प्लीज़ DM अस, और अदर देन दैट आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। टिल देन मैं एक और पहलू के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस हाजिर होंगी। अगर उससे पहले आप कुछ भी हमसे पूछना चाहें, प्लीज़ कॉमेंट्स लेट अस नो, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।